तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल हम पक्के करने वाले हैं इन क्वेश्चन से। ये वो क्वेश्चन है जो लिख के ले लो कि बोर्ड में आना ही आना सवाल है। इसमें से आना है और मैं ये भी बताऊंगा कौन सा सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना है। देखो, ये सवाल जरूर आता है, जैसे कि मैं ये सवाल मैंने यहाँ लिख रखा है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। और ये 3 फॉर्मेट में सवाल आता है। 3 फॉर्मेट में कैसे? कि या तो वो एक एक नंबर को प्रूव करवाएगा, जैसे √3 या √5 कुछ भी दे सकता है कि इसको इरेशनल प्रूव करो। दूसरा फॉर्मेट बनता है जिसमें एक नंबर पे रूट चढ़ा होता है और कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है कि इस फॉर्मेट को इरेशनल प्रूव करो। और जो तीसरा फॉर्मेट बनता है वो होता है जब 2 नंबरों पे रूट चढ़ा होता है, वो कहता है कि इसको इरेशनल प्रूव करो। इसके आने की संभावना बहुत कम होती है, बट हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और आप अगर छोटी मोटी चीजें देखोगे, 1/√3 को रेशनल प्रूव करो, वो सब इस कैटेगरी में ही आते हैं। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा सारी चीजों को। जड़ से खत्म करते हैं इस पूरे टॉपिक को। इस पूरी वीडियो के बाद आपके नंबर 3 से 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर का सवाल आता है मेनली। आ जाओ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। आज तक आपने ये सवाल नहीं रटे होंगे, आज मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम, इस जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को हमेशा हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम मानेंगे अपनी तरफ से कुछ और बाद में कह देंगे जी माफ करना, हमने गलती से मान लिया, हमारा माना हुआ गलत हो गया। अब आप समझो इसको क्या प्रूव करवा रहा है कि √3 को इरेशनल प्रूव करो, लेकिन हम मान लेंगे कि √3 रेशनल है और बाद में जाके कह देंगे जी हमने गलती से गलत मान लिया, ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही है। ये मेथड है, आओ समझो। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहला काम आप क्या करो, लेट अस लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रेशनल। √3 को हम क्या मान ले रहे हैं? √3 को हम रेशनल मान ले रहे हैं। अगर हम इसको √3 को रेशनल मान रहे हैं तो हम लिख सकते हैं √3 किसके बराबर होगा? a/b। क्योंकि आप सभी जानते हो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q या a/b की फॉर्म में लिख सकें। और साथ में b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a एंड b आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी आपस में को प्राइम। अब ये नई बीमारी क्या है? को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, या फिर जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूँ 3 और 4, ये क्या है आपस में? को प्राइम। 7 और 2 आपस में को प्राइम है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 और 4, क्या ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। इन दोनों का HCF 1 है तो ये को प्राइम है। समझ गए? मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को नंबरों को डिवाइड करते हुए वो होता है को प्राइम। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। आगे समझो, ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा a²/b²। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके b² को यहां ले जाऊं तो 3 कहां चला जाएगा? a² के नीचे। और यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 3 ने a² को डिवाइड कर दिया, तो कुछ भी आ गया, लेकिन 3 ने a² को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि a², इट इंप्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाई 3। भैया a² 3 से डिविजिबल है। इट इंप्लाइज दैट अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। एक थ्योरम है, a इज डिविजिबल बाई 3। अगर a² 3 से कट रहा है तो 100% a भी 3 से कटेगा। अब यहां से एक बात तो ये समझ में आ गई। अब आप ये कह सकते हो कि इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब आगे आओ, एक चीज ध्यान रखना, a इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। आगे अब एक बात बताओ, a इज डिविजिबल बाई 3, अगर a 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा। मैंने वो c मान लिया, मैंने बोल लिया लेट से ये मैंने c मान लिया। अब यहां से एक बात बताओ, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 की उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3c। कोई समस्या? इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लो, इक्वेशन सेकंड। और इसको मैंने क्या कर दिया? पुट इन फर्स्ट। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये है। जहां पे a है उस जगह a की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा?
बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या रखेंगे 3c, इसका स्क्वायर है अपॉन 3। ठीक है, एक बात समझो, ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3। अब आप देख सकते हो 3 से ये 9 कितने टाइम कट गया 3 टाइम कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3c स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अब ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्या इसको मैं डिवाइड में ला सकता हूँ? जी भैया बिल्कुल, बी स्क्वायर 3 आ गया डिवाइड में बराबर सी स्क्वायर। यहां से क्या समझ में आता है? यहां से समझ में आता है कि 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 3। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बी भी 3 से डिविजिबल होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझो, यहां पे ये बोला है कि ए इज डिविजिबल बाई 3, यहां ये बोल रहा है बी इज डिविजिबल बाई 3। भैया ए भी 3 से कट रहा है, बी भी 3 से कट रहा है, मतलब it implies that A and B both are divisible by divisible by 3। भैया दोनों ही 3 से कट रहे हैं। अब शुरुआत में एक बात बोली गई थी क्या, कि भैया ए और बी तो को प्राइम है, ए और बी तो किसी से कट ही नहीं सकते, लेकिन अब यहां ये बात आ गई कि भैया 3 से कट रहे हैं, तो मतलब दिस कंट्राडिक्शन। बट यहां लिखो ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 3, बट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी तो को प्राइम, बट ए एंड बी आर को प्राइम। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। तो हम इस वाली लाइन को लास्ट में कैसे लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन अराइज, दिस कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, और रॉन्ग assumption, रॉन्ग assumption। अजम्पशन हमने क्या किया था? अजम्पशन हमने किया था कि रेशनल है, √3 को रेशनल माना था। अब हम ये गलत प्रूव हो गए, इसका मतलब √3 रेशनल नहीं है, √3 क्या है? इरेशनल है। इसके बाद अब यहां लिखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हैंस हैंस √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। और मेरे प्यारे भाई यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। उम्मीद है पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये एक फॉर्मेट है, आपके पूरे 3 नंबर पक्के हो गए इससे। ठीक है, ये एक था फॉर्मेट जहां आपको दे सकता है √3 को रेशनल प्रूव करो, √5 को करो, √7 को करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। किस टाइप का? भैया 2 + 5√3 इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूव करो। अब आप सोच रहे होगे भैया ये तो टफ होगा, लेकिन सच बात यह है कि पिछले वाले से ज्यादा आसान है। इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो, बहुत आसान फॉर्मेट है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को प्यारे भाई? समझो, आओ। सबसे पहला काम, पहले की तरह इसको हम इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल लेट कर लेंगे। क्या मानेंगे इसको? लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट 2 + 5√3 इज रेशनल। इसको हमने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो 2 + 5√3 को हम किसके बराबर रख सकते हैं? a अपॉन बी के, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, ये तो सभी में लिखनी है, चाहे कोई सा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाए इरेशनल का। इसके बाद आप हमेशा एक बात याद रखना कि √3 को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ पहुंचा दो। यहां मैंने √3 रख लिया, √3 से 5√3 रख लिया, इधर 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, a अपॉन बी -2। तो 5√3 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे भैया 5√3 आ जाएगा a माइनस, एलसीएम ले लेना, a -2b अपॉन बी। अरे हाँ या ना। अब यहां से √3 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? 5 चला जाएगा इधर डिवाइड में, मतलब ये आ गया। अरे हाँ या ना, सवाल खत्म। बस ये इतना आसान है। अब आपको लिखना है कि देखो ए बी, ए और बी दोनों क्या है? सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। सो सो ए -2b अपॉन 5b, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सो दिस इज रेशनल।
ये इंटीजर है सिंपल, और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में है कि नहीं, अपॉन में है, फ्रैक्शन में, तो ये हो गया रेशनल। बट रूट थ्री इज इरेशनल, बट रूट थ्री इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल। देखो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, प्रूव दैट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से दिया होगा कि गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ये पहले से दिया होगा कि रूट थ्री इसमें रेशनल है, ठीक है। नहीं भी दिया होगा तब भी आप ऐसे ही करोगे, इसमें पहले से हमको पता है कि रूट थ्री इरेशनल है। अब एक बात समझो, ये क्या है, ये वाला पोर्शन हो गया रेशनल, ठीक है भैया, और ये क्या है, ये है इरेशनल। भाई ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये बराबर कैसे हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते, फिर से कंट्राडिक्शन आ गया, तो आप वही लिखोगे, दिस दिस कंट्राडिक्शन contradiction this contradiction is arising due to our wrong assumption, due to our wrong assumption, ठीक है, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। और assumption क्या है, दिस इज irrational, hence hence 2 plus 5 root 3 is rational। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल। भाई इसको मारो, क्या है, इसकी हत्या करो तत्काल प्रभाव से, उससे पहले कि हमारी कर दे। आओ देखो, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। देखो कंट्राडिक्शन क्या आया कि ये तो इरेशनल है, ये रेशनल है, बस ये इसका फॉर्मेट है। आपको बहुत प्यार से इस चीज को ध्यान रखना है, और उम्मीद है चीजों को समझते हुए आप चल रहे होगे। चलते हैं लास्ट वाले फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। एक आखिरी फॉर्मेट और बनता है, ये वाला फॉर्मेट। ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके आने की संभावना भी बहुत कम है, ये बहुत कम आता है एग्जाम में, बट फिर भी अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आपका नसीब बहुत बुलंद हुआ और यही आपको मिल गया एग्जाम में, तो आप इसको कैसे करोगे ये और देख लो, ठीक है। आओ, प्रोसेस वही है, सबसे पहला काम, इसको हम रेशनल मान लेंगे। अस लेट अस अज्यूम दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, सॉरी रेशनल, इज रेशनल। हमने इनको क्या मान लिया, रेशनल। अगर इनको हमने रेशनल मान लिया, तो इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, ए अपॉन बी के बराबर, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। ये बात तो आपने लिखनी ही लिखनी है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां से किसी एक को उठा के राइट साइड ले जाओ। मैंने क्या करा, रूट थ्री को यहां रख लिया, और बाकी रूट टू को मैं उधर ले गया। रूट टू इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अरे हाँ यार ना। अब आप आगे देखो, रूट थ्री इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी रूट टू अपॉन बी। अरे हाँ यार ना। इसके बाद आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, देखो ये, चलो मैं करता हूं, रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट टू, ए माइनस बी रूट टू अपॉन बी का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करोगे, ये तो थ्री आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या आएगा, ये आएगा ए माइनस बी रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अब इसको कर लो सॉल्व, ऊपर क्या आ जाएगा भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऐसे ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, तो टू रूट टू ए बी, ये हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बी स्क्वायर। ये जो अपॉन वाला बी स्क्वायर है, एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, थ्री बी स्क्वायर। कोई समस्या। अब आपको क्या करना है, ये जो रूट टू वाला टर्म है, इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ सारा मसाला है ना उठा के इधर साइड लिया और यहाँ बस छोड़ देना रूट टू को, ठीक है। अब देखो एक एक करके लाते हैं, इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड है थ्री बी स्क्वायर, सबको बॉर्डर पार करा दो, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का टू बी स्क्वायर। राइट साइड क्या बच गया, माइनस का टू रूट टू ए बी, माइनस का टू रूट टू ए बी, ठीक है मेरे भाई। इसको अगर सॉल्व करोगे तो थ्री बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस
2√2 माइनस 2√2ab। अब एक काम करो, माइनस की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि ये जो माइनस है ना, ये गायब हो जाए। माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस। ऐसे समझ लो बच्चों कि या तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, या मेरे प्यारे भाई हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब एक चीज और समझो, √2 को रखो बस इधर साइड, बाकी सब कुछ उठा के इधर ले आओ। तो यहाँ पहले से क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है, √2 छूट गया, बाकी 2ab मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आ गया। हो गया सवाल समाप्त। अगेन पहली वाली चीज, ए एंड बी आर द इंटीजर्स। अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। बट √2 क्या है, √2 इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, कंट्राडिक्शन आ गया। तो बस वही लिखना है आपको, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी इंटीजर्स हैं, ए एंड बी इंटीजर्स हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल। ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अगर ये रेशनल है बट इसके बराबर में जो है √2 वो इरेशनल है, बट √2 इज इरेशनल, तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों इक्वल हो जाएं? भाई ये इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब दिस कंट्राडिक्शन is arising due to our wrong assumption, our wrong due to our wrong assumption due to our wrong assumption hence, इसके नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है। hence √2 प्लस √3, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूर लिखनी है, इज इरेशनल। फटाफट से ये वाली लाइन आपको लास्ट में हमेशा लिखनी होती है, जो भी चीजें प्रूव करने वाली होती हैं। उम्मीद है तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये थे आपके वो 3 क्वेश्चंस जो 100% इनमें से एक सवाल आना ही आना है, 100%, और आप अपने 3 से 4 नंबर स्कोर करने वाले हो। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। और ऐसी ही चीजों के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और रात 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं, उन्हें जरूर अटेंड करना है डेली। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय, नमस्कार।